अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 7 जो कि हमारा आर्थर बाइजर की बुक्स, यानी कि हम प्रॉब्लम्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट जो 6 हैं हम इस तरीके से 6 डिस्कस करते जाएंगे। जी, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 1.2 टेस्ला। फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन whose spins are parallel and anti parallel to the field। एनर्जी डिफरेंस हमने फाइंड करना है। एंड द सेकंड, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट कैन कॉज द इलेक्ट्रॉन whose spin are parallel to the field to flip so that their spins are anti parallel। जी, तो फर्स्ट पहले वो क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द एनर्जी, हमने एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन इलेक्ट्रॉन जिसके हमारे पास स्पिन पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो अगर स्पिन पैरेलल हो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर, और अगर एंटी पैरेलल हो तो हमारे पास स्पिन इधर होती है। तो दोनों में हमारे पास म्यू इंटू बी इधर होता है और म्यू माइनस म्यू बी इंटू इधर होता है। तो इधर स्पिन और इधर, क्योंकि हमारे पास एनर्जी होती है माइनस म्यू डॉट बी, तो आप म्यू बी इधर और माइनस म्यू बी इधर, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ म्यू इंटू बी हो जाएगा, अपर वाले का और लोअर का दोनों का, क्योंकि डाउनवर्ड जो आपके पास नेगेटिव आ रही है। तो डेल्टा ई विल बी इक्वल 2 इंटू म्यू इंटू बी, और म्यू बी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट्स है जो हमारे पास कांस्टेंट होता है 2, और बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो कि गिवन है। तो हमारे पास दोनों जो पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा जो कि ये है। इसके बाद वो कहता है कि आप कितनी वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी कि हमारे पास जो पैरेलल और एंटी पैरेलल कि जो पैरेलल स्पिन वाले इसको फ्लिप कर दें कि वो एंटी पैरेलल हो जाएं। ठीक है, कि मतलब कि ये जो हमारे पास पैरेलल जिसकी स्पिन ये वाली है कि वो कैसे हो जाए इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास वेवलेंथ ई इज इक्वल एच सी और लेमडा होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच सी ओवर डेल्टा ई। जितनी इन दो का एनर्जी डिफरेंस है इतनी एनर्जी हम देंगे तो वो क्या कर देंगे, फ्लिप कर जाएंगे। और एच सी हमारे पास कांस्टेंट होता है और सी हमारे पास डेल्टा ई हमने अभी फाइंड किया है। तो इसके एनर्जी डिफरेंस की इक्वल हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी डेल्टा ई 1.39 10⁻⁴ जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की है। तो हम इतनी वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी कि अगर इतनी वेवलेंथ का कोई फोटोन आता है तो क्या करेगा, ये अप को डाउन वाले को, डाउन को अप वाले को फ्लिप करा देगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वेवलेंथ नैनोमीटर आ जाएगी। जी, क्वेश्चन 2, a radio astronomer can detect cloud of hydrogen in our galaxy too cool to radiate in the optical part of spectrum by means of 21 centimeter spectral line that correspond to flipping of the electron in a hydrogen atom from having its spin parallel to the spin of the proton to having its anti-parallel। तो अब जो है find the magnetic field experienced by the electron in hydrogen atom। हमारे पास जो वेवलेंथ है उसकी कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अब इसको ज़रा नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप उसको कर ले सेंटीमीटर में, नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डेल्टा ई अभी हमने किया कि जो पैरेलल स्पिन है और एंटी पैरेलल स्पिन है हमारे पास क्या होता है, 2 म्यू इंटू बी। इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, 2 म्यू इंटू बी। म्यू जो है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी, जो चीज़ की वैल्यू हमारे पास होती है ई एच कट ओवर 2m। अगर हमने इलेक्ट्रॉन का निकलना फाइंड करना है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास 2 इंटू म्यू बी इंटू एच कट, जबकि बी की वैल्यू हमने पहले भी यूज़ किया 5.79 क्रॉस 10⁻⁵ EV ओवर टी। और बी जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला वही है, लेमडा इज इक्वल टू एच सी ओवर ई। एच सी हमारे पास कांस्टेंट है 1.24 क्रॉस 10⁻⁶, और 2 म्यू भी हमारे पास कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। लैम्डा हमारे पास गिवन है 21 सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा क्या था, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन सा है जी, सॉरी ये गुजर गया। कहते हैं कि क्वेश्चन 3, फाइंड द पॉसिबल एंगल बिटवीन द z एक्सेस
एंड द डायरेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर s। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन s इज इक्वल टू h, हमारे पास m h कट होता है, mg इंटू h कट, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्योंकि फाइंड द पॉसिबल एंगल बिटवीन द z एक्सिस एट द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो s जो हमारे पास होती है, क्योंकि s इज इक्वल टू s इंटू s प्लस 1, इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू होती है ना, ये s प्लस 1 और इंटू h कट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन s इज इक्वल टू √3 2 ओवर h कट, ये m की वैल्यू होती है। s g इज इक्वल टू प्लस माइनस h कट ओवर 2। सो द पॉसिबल एंगल आर गिवन बाई cos थीटा, हमारे पास होता है इस तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू ml ओवर s इंटू s प्लस 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एंगल होता है, एंगल की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये उसकी बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो हमारे पास ml होता है। अगर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ml नहीं होता, बल्कि क्या होता है, sg होता है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास l होता है, लेकिन जो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, s होता है। तो s इंटू s प्लस 1 होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो s की वैल्यू होती है 1/2 होती है, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2। और एस जी इज इक्वल टू, एस जी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ml होता है, यहाँ पे एस जी विच इज़ इक्वल टू m इंटू h कट। ठीक है, तो m जो है हमारे पास प्लस माइनस 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1/2 इंटू h कट, और नीचे जो है s इंटू s प्लस 1, इसकी वैल्यू 3/2 इंटू h कट आती है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/√3, जिसके हमारे पास क्योंकि प्लस और माइनस की ये हमारे पास दो एंगल्स पॉसिबल एंगल आ जाएंगे कि इस पे हमारा जो है जो स्पिन है वो अलाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये जो एंगल बनाएंगे। जी, इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर लें, काज इनवर्स और प्लस माइनस वगैरह फार्मूले को समझ गया हूँ। तो इस तरीके से हमारा 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इन सुपर कंडक्टिविटी विच अकर इन सर्टन मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन आर लिंक्ड टुगेदर इन ए Cooper pair by their interaction with the crystal lattice of the materials. Cooper pair do not obey Pauli exclusion principle. What aspect of these pair do you think permit this? ये कुछ कूपर पेयर जिसमें फोनोन और इलेक्ट्रॉन की कुछ इंट्रैक्शन होती है, मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, और ये होती हैं सॉलिड सुपर कंडक्टर में, जिसमें हमारे पास वेरी लो टेम्परेचर होता है। और कहते हैं कि अगर उस केस में होता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या जो भी है वो क्या लोअर स्टेट में आ जाते हैं। तो लोअर स्टेट में जब वो आ जाते हैं तो आपको पता है पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लोअर स्टेट में, क्योंकि सारे एक ही स्टेट में आते हैं, पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रॉन है वो एक ही स्टेट में नहीं रह सकते। ठीक है, अब ये सारे ग्राउंड स्टेट में जब आ जाते हैं, जितने भी हमारे पास पॉसिबल इलेक्ट्रॉन हैं, जब वो तो एक ही स्टेट में आ गए, इट मीन्स कि ये तो पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो उसमें स्टेट में लिखे कि द बिहेवियर ऑफ ए सुपर कंडक्टर सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कपलिंग ओवर ए रेंज ऑफ 100 ऑफ नैनोमीटर्स 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन लेटेस्ट स्पेसिंग called Cooper pair. These coupled electron can take the character of boson and condense into ground state. अब ये जो कूपर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या हो जाए, कंडेंस हो जाते हैं और ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। जब ये ग्राउंड स्टेट पे आ गए हैं तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये तो एक ही स्टेट में आ गए। और अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कि कोई भी नो टू इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन द वन क्वांटम स्टेट। पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल तो ये कहता है, इट मीन्स कि ये तो पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की वायलेशंस है। ठीक है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ दिस पेयर डू यू थिंक परमिट दिस? तो ये कौन सा एस्पेक्ट है? इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे वेव एस्पेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसके नज़दीक मतलब क्लोज आएंगे तो ये क्या कर लाएंगे, हमारे पास ये इनके वेव फंक्शन ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या आता है, वायलेट होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है जी, 4 आई थिंक हम स्किप कर गए हैं कहीं से, वो भी हम लेके आ जाएंगे। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइक इलेक्ट्रॉन है आर स्पिन हाफ पार्टिकल, द न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी हीलियम्स हैं
atoms contain 2 proton and 2 neutron. The nuclei of another type of helium 3 contain 2 proton and 1 neutron. The property of helium 4 and the liquid helium 3 are different from because one type of helium obey पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बट द अदर जो आइसोटोप्स होता है वो एक्सप्लेन नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली कहते हैं कि जो हीलियम का एक होता है 4 न्यूक्लियाई, ठीक है, एक हमारे पास हीलियम का 3 न्यूक्लियाई होता है। कहता है कि इसमें एक जो है हमारे पास पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे कर रहा होता है और एक को नहीं कर रहा होता। अब पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहते हैं कि हीलियम 4 का जो है सम एटम कंटेन इवन नंबर ऑफ स्पिन पार्टिकल। जब 2 पार्टिकल इवन नंबर ऑफ पार्टिकल 1/2 तो नेट स्पिन क्या हो जाता है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 0 या h कट हो जाता है जब इवन नंबर हो। तो क्योंकि आप अगर 4 है फॉर एग्जांपल तो 2 2 4 तो ये देखिए 2h कट हो जाएगा या 1h कट इंटेग्रल मल्टीपल हो जाएंगे। तो वो कहते हैं विच पेयर ऑफ टू गिव 0 इंटेग्रल स्पिन ऑफ द एटम सच एटम डू नॉट ओबे द पॉली, क्योंकि आपको पता है ये तो बोसॉन है ये, और इंटेग्रल स्पिन वाले पार्टिकल जब इवन नंबर हो तो इवन नंबर को आप h कट ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो इंटेग्रल स्पिन बन रही है जो कि बोसॉन को स्टैटिस्टिक्स को लीड करती है। अगर आपके पास हीलियम एटम है जो कि हीलियम 3 इसमें हीलियम 3 में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखें तो आपको क्या दे रहा है, वो कहता है कि इसमें नेट जो स्पिन है वो 0 नहीं होती। अब आप ये फाइंड भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हीलियम का जो आप के पास 3 है इसमें आपके पास कितने प्रोटॉन हैं, इसमें आप देखिए इसका एटॉमिक नंबर आपके पास है यहाँ पे इसमें 2 है और ये 2 अगर आपके पास प्रोटॉन है तो आप प्रोटॉन का आपको पता है कि h कट 1/2 स्पिन होती है, दूसरे प्रोटॉन की 1/2 होगी और इस तरीके से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फॉर 3 - 2 = 1 तो 1/2 इस तरीके से हो जाएगी। तो ये 1/2 और 1/2 कैंसिल तो नेट आपके पास जो हो जाएगा 1/2। तो यानी हाफ जो है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ नेट स्पिन बन रही है। तो इसमें 1/2 स्पिन बन 3/2 5/2 ये क्या करते हैं पॉली एक्सक्लूसिव ओबे करते हैं। लेकिन अगर इवन हो, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो तो फिर हमारे पास नेट स्पिन 0 हो जाती है या क्या हो जाती है इंटेग्रल मल्टीपल है। तो इस वजह से वो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल लाइक दोज ऑफ सेक्शन 3.6 एंड 5.8 हैज़ ए विड्थ ऑफ जितने नैनोमीटर एंड कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ द मिनिमम टोटल एनर्जी पॉसिबल। What is the least energy in electron volt if photon must have in order to excite a ground state n is equal to 1 electron in this system to the lowest higher order state it can occupy। यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास एक वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसमें हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा था इसमें कि अगर हमारे पास लेंथ गिवन हो तो कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है इस तरीके से n is equal to 1 के लिए हमने ये फॉर्म पढ़ा था, n is equal to 2 के लिए ये पढ़ा था, इस तरीके से n is equal to 3 के लिए। अब इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होते थे कि क्वांटाइजेशन जो पार्टिकल यानी बॉक्स हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये हमें पता है कि अगर हमने n is equal to 1 से n is equal to 2 में जाना है तो हमें ऐसी इतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए जिसका एनर्जी डिफरेंस जिसकी इतनी एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल। अगर इस एनर्जी डिफरेंस की इक्वल की एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन 1 स्टेट से 2 स्टेट में नहीं जाएगा। जैसे वो कहता है कि आपके पास इतनी विड्थ है उसकी और इतने इलेक्ट्रॉन हैं, आप जो है इसकी मिनिमम एनर्जी फाइंड कर लें और फिर कितनी एनर्जी का फोटोन आपको चाहिए जो इसको 1 से 2 में लेके जाए। यहाँ पे उसके स्टेटमेंट कर दो यही है। ठीक है, अब हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। जी, हमें विड्थ गिवन है फॉर मिनिमम एनर्जी n is equal to 1 मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास फार्मूला होता है E is equal to n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर। अब अगर आप देखें मैं पहले E is equal to 1 के लिए करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर और h कट स्क्वायर एंड 2ml स्क्वायर बन जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ E3 के E2 उसके लिए करूँगा 2 के लिए करूँगा तो आपको पता है यहाँ पे n स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा और इस तरीके से पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर एंड 2ml स्क्वायर। अब मैं निकालूंगा दोनों का डिफरेंस डेल्टा E जो कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 4 - 1 3 हो जाएगा तो 3 पाई स्क्वायर h स्क्वायर और 2ml स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे
ये हमारे पास पाई एच कट कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, लेंथ गिवन है और मैथ आपके पास सामने इलेक्ट्रॉन का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम देखें आपके पास आ जाएगा डेल्टा ई। इतनी एनर्जी हम देंगे तो तब इलेक्ट्रॉन स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाएंगे, यानी नेक्स्ट हायर लेवल स्टेट में। तो डेल्टा ई आप इसमें फाइंड करें, आपके पास सारे कांस्टेंट हैं, यहाँ से आपके पास ये आ जाएगी। तो कितनी एनर्जी का आपको फोटोन चाहिए। अगर वेवलेंथ फाइंड करनी है उस फोटोन की तो वेवलेंथ भी आप फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर डेल्टा ई, तो आपके पास वेवलेंथ भी आ जाएगी। तो मैं इस पॉइंट पे स्टॉप करूँगा और इंशाल्लाह हम जो बाकी क्वेश्चन है हम इसको साथ साथ कंसिडर करेंगे फिर।